तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज 25 अगस्त है और बिहार पुलिस का आज 5वां दिन का एग्जाम है। टोटल 6 दिन बिहार पुलिस का एग्जाम चलने वाला है, जिसमें आज 5वां दिन है। और जिनका 28 तारीख के एग्जाम है आने वाला है, वो क्वेश्चन को पढ़ करके जाएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है। क्योंकि सारा क्वेश्चन एक आदमी तो बनाया नहीं है, अलग अलग दिन का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन बना है, तो जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैच होते रह रहा है, जो कि बिहार से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो लगभग मैच कर रहा है। तो आप लोग बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जो बिहार में जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कोई भी वेटलैंड है, ये सब याद करके जाइएगा। जितना भी नदी है बिहार में, ये सब याद करके जाएगा, क्योंकि लगभग रिपीट हो रहा है हर एक शिफ्ट में, जो अब 28 तारीख को एग्जाम देने वाले उनके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। लगभग 60 क्वेश्चन आज भी लेकर के आए हैं, जो कि अलग अलग जिला से है। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा था हम आपको बताएंगे, और 28 तारीख को हम फिर फाइनल कटअप भी बताएंगे, कितना कटअप जाने वाला है इस बार सारे कैटेगरी का, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल दोनों का हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था और 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। और चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो चंद्रमा पर 23 अगस्त को पहुंचा था। लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, पहुंचा था 23 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 2, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया था? तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विधानसभा को भंग कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर 4 लोग थे, जैसे उसेन बोल्ट हो गए, युवराज सिंह हो गए, साइन अफरीदी हो गया और फिर क्रिस गेल। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी से है, अनुचर का उपसर्ग क्या है? अनुचर में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों अनुचर पूछ रहा, उपसर्ग तो अनु हो जाएगा इसका उपसर्ग। जीवनी में कौन प्रत्यय है? तो जीवनी में ई प्रत्यय है, जीवनी में ई प्रत्यय है। हिमालय कौन सा लिंग है? तो दोस्तों हिमालय पुल्लिंग है। स्पीच ऑफ द लॉज बुक का लेखक कौन है? तो मोंटेस्क्यू। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता कांड, जो छुआछूत का अंत है उससे संबंधित है अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 10, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड उड़ीसा में है, महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। महादेवी वर्मा का रचना कौन नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन नहीं है, तो क्वेश्चन में कौन नहीं था तो नहीं पता, लेकिन महादेवी वर्मा का रचना कौन कौन है? तो रचना यमा हो गया, निर्जा हो गया, रसीम हो गया, ये सब रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहा कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? भाववाचक संज्ञा नहीं, कौन सा नहीं? अब भाववाचक संज्ञा पूछे कि कौन भाववाचक संज्ञा है, तो आप बना सकते हैं, इजीली मार सकते हैं, लेकिन कौन नहीं है तो ऑप्शन में ऑप्शन का हमें पता नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। देवेंद्र कौन सा संधि है? तो दोस्तों कह देवेंद्र जो है कौन सा संधि है? तो गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा देवजोड़ इंद्र, देवेंद्र। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो शिवहर हो गया, लगभग 1880 लोग रहता है 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में। और यही अगर पूछ दे कि भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य बिहार हो जाएगा। बिहार सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है भारत में। देखिए काकोला जलप्रपात से फिर क्वेश्चन पूछा, काकोला जलप्रपात कहाँ में है? तो नवादा में है। और इसका ऊंचाई पूछ दिया था, जो कि 21 तारीख को लगा पूछा था कि ऊंचाई इसका कितना है, तो 150 से 160 फीट है इसका ऊंचाई। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो कैमूर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 की अनुसूची 7 किससे संबंधित हो? तो संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्धित सूची, तीनों का वर्णन अनुसूची 7 में है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑपरेशन फ्लड, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो श्वेत क्रांति से दूध से ऑपरेशन फ्लड, ये भी क्वेश्चन 3 शिफ्ट में 3 दिन ही क्वेश्चन आया ऑपरेशन फ्लड वाला। 7 तारीख को भी आया था, 21 तारीख को भी आया है, आज 25 को भी आया है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 368 में संविधान संशोधन। गंगेर डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ में है? तो भागलपुर में है, जो हमारा बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर है वहीं पास है। भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ में है? तो मुंगेर में है। मुंगेर किसके लिए फेमस है? तो कट्टा के लिए। मेनली यहाँ पास पहले कट्टा उट्टा ज्यादा यहाँ पास मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है, सबसे कम है, यहाँ पास 53% लोग साक्षर हैं। मैथन बांध कहाँ में है? तो झारखंड में है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ में है? तो यूपी में। यूपी के कहा? मथुरा में। यूपी के मथुरा में पहला महिला सैनिक स्कूल जो खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि सोनपुर मेला किस जिला में लगता है? तो दोस्तों सोनपुर मेला जो लगता है वो सारण जिला में लगता है। क्वेश्चन रिपीट है, पहले ही पूछा था। ये भी पूछा था कि सोनपुर जो मेला लगता है वो कौन सा नदी पर लगता है? तो गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। और सोनपुर मेला है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्वेश्चन नंबर 32, मानवतावाद का जनक कौन है? तो पेट्रॉक। क्वेश्चन नंबर 33, कवि जीवनानंद दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। जल मंदिर कहाँ में है? तो पावापुरी में है। अब डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? तो पटना, बिहार राज्य के पटना में है। क्वेश्चन नंबर 36, संसद किससे मिलकर बनता है? तो दोस्तों संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रूस के संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ब्लैक सॉइल बोलते हैं, काली मिट्टी। फर्स्ट एशियन खेल कहाँ हुआ था? तो 1951 के न्यू दिल्ली भारत में हुआ था। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो Na2SO4 होता है। करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 कि सर्च लाइट में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ध्वनि का गति सबसे तीव्र होता है? तो सबसे तेज होता है मेटल में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है नल टंकी से। कह रहा है कि एक किसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। बी है जो 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो 10 मिनट तक दोनों को खुला छोड़ दिया जाता है। 10 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया था, यानी कि 10 मिनट के बाद ए खुला है लेकिन बी बंद हो गया है। तो टंकी को खाली होने में कितना देर लगेगा? तो दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो ए और बी का जो है 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी कि ए होगा 2 और बी 3, यानी 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर अधिक खाली कर रहा है, सॉरी, यानी 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, यानी 1 मिनट में टोटल दोनों को मिला के 5 लीटर खाली कर रहा है। तो कह रहा 10 मिनट तक दोनों चलता है, यानी 10 मिनट तक दोनों चलता है, यानी 50 लीटर ही खाली कर देता है। तो 60 में से 50 खाली कर दिया तो बचा कितना? 10 लीटर। अब बी बंद हो गया, यानी ई बंद हो गया, तो अब खाली चालू कौन रहा? 2, यानी ए। तो ए जो है 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर रहा है, तो 10 लीटर है, तो 10 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको 5 मिनट लगा। तो पहले 10 मिनट तक दोनों मिलकर खाली किया और फिर बाद में ए 5 मिनट तक खाली किया, यानी 15 मिनट में टंकी पूरा खाली हो जाएगा। 15 मिनट में टंकी पूरा खाली हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत 19 जनवरी 1915 को लौटे और इसी दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। कोसी नदी का प्रभाव किस राज्य में? तो दोस्तों कोसी नदी का प्रभाव बिहार राज्य में है और हम लोग कोसी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक भी बोलते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को ही बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का हम लोग यूज करते हैं। कह रहा है काबुलीवाला का लेखक कौन थे? तो काबुलीवाला का लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री 1970 में बने थे। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1776 में हुआ था, 76 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे नाइटहुड की त्यागी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद फिर 13 अप्रैल 1919 को ये अपना उपाधि को त्याग दिए थे, यानी नाइटहुड का जो उपाधि मिला था इनको त्याग दिए थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ही दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 है कि सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद थे, जो कि जिनका जन्म पटना में हुआ था, बिहार राज्य में। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तो दोस्तों आज का कितना क्वेश्चन था? 54 क्वेश्चन टोटल था आज का और बहुत सारा क्वेश्चन, यानी 4 से 5 क्वेश्चन आज भी था जो रिपीट हुआ था, यानी अलग अलग शिफ्ट में, कोई एक जिला में रिपीट नहीं हुआ था, अलग अलग जिला में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो कोशिश करिएगा जिनका 28 का एग्जाम यानी लास्ट एग्जाम है वो सारा दिन का क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, सारा शिफ्ट का पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन, ताकि आपको आसानी रहे। 2-4 क्वेश्चन मिल जाए, रिपीट जो क्वेश्चन होता है 2-4 क्वेश्चन आपको लड़ जाए तो आसानी हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का मैं यहीं पास करता है समाप्त।
और बाकी 28 तारीख को जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताएंगे। और 28 तारीख के एग्जाम के बाद हम आपको बता देंगे कि कितना कट ऑफ जाने वाला फिजिकल के लिए, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, धांधली हुआ नहीं है तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आपको हम 28 तारीख को बता देंगे। 28 तारीख को फाइनल जब एग्जाम हो जाएगा तो 28 तारीख को आपको कट ऑफ बता देंगे कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पास करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।